हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं पिकनिक मनाने अपने स्कूल के बच्चे के साथ। देखो कितने सारे बच्चे को और अभी हम बस में ही बैठेंगे। शायद बस नहीं है क्या अभी? आ गई बस तो चल। अरे चलो ना। तो चलो बस में बैठेंगे अभी। और अब हम सारे लोग बस में चढ़ना शुरू हो। फिर बारी आई मेरी। चलो पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन इसके ड्राइवर भैया, कंडक्टर भैया से कराते हैं। और ये रही हमारी बस। फिर हम लोग स्कूल से निकल गए काफी दूर अपनी मंजिल की ओर। अब आपको मिलवाते हैं अपनी पुरानी टीचर्स और फ्रेंड्स से। इस तरफ मैम कुछ लेक्चर दे रही थी। ये है मेरी फ्रेंड का भाई। बेचारा लगा था हमारा मनोरंजन करने में, पर उसे कुछ जुगाड़ ही नहीं मिल रहा था। पर उसे ये क्या पता कि हमारा मनोरंजन कभी पूरा ही नहीं हो सकता। खैर, बोरिंग सफर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने छेड़ी ताज चिड़ी। इसी तरह मस्ती मजाक करते हुए सफर समाप्त हुआ। सारे बच्चे और टीचर्स उतरे और बढ़े अपनी मंजिल की ओर। फिर मैम कुछ लेक्चर देने लगी यार। आज की जुबान है, तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग पिकनिक ट्रिप पे निकले थे और फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं बुद्धा टेम्पल। तो देखते हैं बुद्धा टेम्पल में से क्या है देखने लायक। देखने के बाद आपको मिलते हैं और बताते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कि हमने क्या देखा, क्या किया और कैसा रहा हमारा पिकनिक ट्रिप। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका तो मेन गेट भी बहुत सुंदर है। अभी थोड़ा सा रास्ता और है पैदल चलने का, और चलते हुए आपको भी दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे कि कैसा लगा हमको अंदर का व्यू। ओके चलो अंदर की ओर बढ़ते गए। फिर आया एक बहुत ही सुंदर दरवाज़ा, पर वो दरवाज़ा बंद था। वाओ, अंदर का तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कितना प्यारा लग रहा है यार बुद्धा टेम्पल। तो मैंने तो लाइफ में आज फर्स्ट टाइम देखा है। और इस पे ये जो गोल्डन डिज़ाइन बना हुआ है, ये किसी सीमेंट या पत्थर से नहीं बना है। ये इन लोगों ने जंगल से जड़ी बूटी लाकर बनाया है। वाओ यार, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये है देहरादून का सबसे बड़ा बुद्धा टेम्पल। और ये है मेन मंदिर यहाँ का। पास में ही कुछ छोटे छोटे मंदिर भी थे। उन मंदिरों पे कुछ लिखा हुआ था, बट मुझे समझ नहीं आ रही थी इनकी लैंग्वेज, इसीलिए मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ ज़्यादा। लिखा बहुत कुछ था। हर मंदिर के मीनार पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। पूजा भी हो रही थी यहाँ पर कुछ गुरु और संतों के साथ। बाहर में चप्पल पड़ी थी, लेकिन अंदर नॉट अलाउ था जाना। मंदिर में कोई भी नहीं जा रहा था, बाहर टेंट में ही पूजा हो रही थी। अच्छा, आप जिसको भी आते हो ये लैंग्वेज मुझे कमेंट में बताना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम आए मंदिर की साइड मार्केट में। बहुत कम दुकानें थी वहाँ पर खाने पीने की या फिर कपड़ों की, एक दो बस, ज़्यादा कुछ नहीं था वहाँ पे। एक कैंटीन थी। फिर हम गए एक शॉप के अंदर, वहाँ से हमने 2 कोल्ड ड्रिंक्स ली। वहाँ पर भैया लोग को आ रही थी हमारी लैंग्वेज यार, पर बाहर किसी को नहीं आ रही थी। वो हिंदी बहुत कम बोल रहे थे वो लोग, कोई कोई बोल रहे थे। ये ऐसा वाइट कलर का टेंट, इसके अंदर ही पूजा हो रही थी, तो हम ऊपर कैसे बैठ सकते थे, इसीलिए हम भी वहीं पर थोड़ा सा दूर पे बैठे हुए थे गार्डन के अंदर। और फिर यहाँ पर दर्शन हुए हमें सरस्वती माता जी के। कहते हैं इस स्विमिंग पूल में जो भी सिक्का डालता है उसकी दुआ और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा मानना है उन लोगों का। पर मेरे पास सिक्के ही नहीं थे, मैं क्या डालती। और सरस्वती माँ ने बोला कि मैं ऑनलाइन नहीं लेती,
फ़ोन पे नहीं चलाती मैं, तो मेरी किस्मत ही ख़राब है। फिर हुआ हमारे लंच का टाइम, तो हमने लंच नहीं किया कैंटीन में, हमने ज़मीन के ऊपर बैठकर लंच किया पेड़ों की छाँव में, क्योंकि वहाँ पर पूजा जो हो रही थी वो ज़मीन में ही हो रही थी, बाहर टेंट लग रहा था जो। और अंग्रेज भी मिले वहाँ पर हमें, बट वो फ़ोटो लेने के लिए नॉट अलाउड बोल रहे थे, बाकी सारे तो गेट ऑफ थे मंदिरों के। यार क्या बताएं, मोय मोय हो गया हमारा। तो लंच कंप्लीट करने के बाद फिर हम ऐसी जगह पर गए जिसको थामने से और उसके चारों ओर घूमने से दिल की अशांति दूर होती है और मन को सुकून मिलता है। खैर मैंने किया, मुझे तो मिला, मुझे लगा कुछ मन और दिल को सुकून लगा। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पर आकर। पर मुझे नहीं आती यार वो लैंग्वेज, काश मुझे आती होती, सीखना पड़ेगी मुझे भी, ज़रूरी है। और फिर मिली छोटी सी मुझे माई क्यूटी फ्रेंड बटरफ्लाई, सो क्यूट। और यहाँ पर कुछ पुराने ज़माने की शायद मूर्तियाँ बनी हुई थी जो इन्होंने अभी पेंट करा के नहीं कराई हैं। फिर हम रोड की साइड गए मस्ती मजाक करने। फोटो नहीं लिया उन्होंने हमारे साथ, कोई बात नहीं। मैं बहुत थक गई थी इसीलिए मैं रोड पर ही बैठ गई। बाबा, लेकिन यार वहाँ पर बहुत सारे बंदर थे लिए, इसीलिए मैं डर के मारे भाग गई, क्योंकि मैं अकेले क्या करती, मुझे वो काट लेते। फिर हम दौड़कर बस की साइड आए, पर बस भी हमको नहीं मिली। एक गेट ज़रूर मिल गया, पुराना दरवाज़ा, भूल भुलैया में घुस गई ऐसा लग रहा था मुझे तो आप लोग को कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? और ब्लॉग में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने दिखाई, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लगी, ताकि मैं आगे भी आपको दिखा सकूं। और मेरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। ओके चलो बाय।